जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम प्रोफेसर अली महमूदाबाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी शाह को दिखाया दिन में तारे। प्रोफेसर अली को दी लिखने की आजादी। मुंह छिपाते भागी बीजेपी की सरकार और पुलिस। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 28 मई को अचानक ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की सरकार और पुलिस को जम के रगड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रोफेसर मोहम्मद अली महमूदाबाद को लिखने की वो आजादी दे दी जिस आजादी को कोर्ट ने छीन लिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 28 मई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर मोहम्मद अली के लिए एक तरीके से राहत और खुशखबरी दे दी, मगर मोदी और शाह के लिए मानो दिन में तारे देखने जैसा हो गया। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें। दोस्तों, एक तरफ देश में मौजूदा वक्त में जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी बीजेपी ब्रिगेड जनता के बीच में वाहवाही लूटने का दौर चला रखी है। मगर इसी बीच में प्रोफेसर मोहम्मद अली महमूदाबाद, जिन्होंने एक ऐसा पोस्ट किया था जिस पर हरियाणा की सरकार और पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया था, मगर बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी। लेकिन 28 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उससे मोदी शाह समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी की ब्रिगेड हिल गई। बहुत सारे लोग तो ये तक कह रहे हैं कि मुंह छिपाते हुए बीजेपी और बीजेपी की पुलिस भागी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद अली खान महमूदाबाद के मामले में 28 मई को दर्ज 2 एफआईआर पर ही एसआईटी को ध्यान देने की नसीहत दी और ये कहा कि साहब आगे बढ़ने की जुर्रत मत कीजिए। साथ ही साथ में बीजेपी और पुलिस को सख्त फटकार लगाई, सारी हैकड़े निकाल दी। कोर्ट ने पुलिस और एसआईटी से पूछा कि आप प्रोफेसर के डिवाइस को, यानी कि उनके मोबाइल फोन, उनके कंप्यूटर की जांच क्यों करना चाहते हैं। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि प्रोफेसर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक जारी रहेगी। इस बीच में आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते या कुछ उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि एसआईटी की जांच केवल उन्हीं सिर्फ 2 एफआईआर के विषय तक ही सीमित रहेगी, उससे आगे जाने की कोशिश ना करें। कोर्ट ने कहा एसआईटी जांच रिपोर्ट को लोकल कोर्ट में दाखिल करने से पहले इस कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाए। तो दरअसल एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की सरकार और वहां की जो एसआईटी बनी है पुलिस की टीम की, उसको एक तरीके से सख्त चेतावनी देते हुए नसीहत दी कि ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं इस मामले में। आप जो भी रिपोर्ट तैयार करेंगे उस रिपोर्ट को पहले मेरी कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें। दोस्तों, मुस्लिम प्रोफेसर अली महमूदाबाद के वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आशंका जताई थी कि एसआईटी इससे जुड़े मामले की भी जांच कर सकती है। इस पर कोर्ट ने हरियाणा की अतिरिक्त महाधिवक्ता से स्पष्ट कहा कि जांच का दायरा केवल 2 एफआईआर तक ही सीमित रहेगा, इसे विस्तार नहीं किया जा सकता, कहीं और घुसने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी पूछा, एफआईआर रिकॉर्ड में है, फिर भी आपको उनके डिवाइस, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैब और उन तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जांच की जरूरत क्यों है। आपको बताएं दोस्तों कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, जो अशोका यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं, हेड हैं। 18 मई को हरियाणा पुलिस ने दिल्ली में उनके घर से उनको गिरफ्तार कर लिया था। ये गिरफ्तारी ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी एक फेसबुक पोस्ट से हुई, जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जो मैसेज देने की कोशिश महिला सशक्तिकरण को लेकर के, हिंदू मुसलमान एकता को लेकर सरकार ने दिखाने की कोशिश की है, ये सिर्फ सांकेतिक ना रहे, जमीन पर भी दिखना चाहिए, वरना ये पाखंड होगा। और इस पर कैसे हरियाणा के महिला आयोग की अध्यक्षता आग बबूला हो गई थी, कैसे पुलिस को भड़का करके उन्हें गिरफ्तार करा दिया था। हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया और एक स्थानीय बीजेपी के नेता योगेश जेटली ने इस पर किस तरीके से बवाल खड़ा किया, पुलिस पर दबाव डाला और गिरफ्तारी हुई थी। इन पोस्ट में महमूदाबाद ने सेना के संयमित कार्रवाई की तारीफ की थी, युद्ध उन्माद और दिखावे के देशभक्ति पर साथ में सवाल भी उठाया था। कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर वेमिका सिंह द्वारा दी गई मीडिया ब्रीफिंग को प्रतीकात्मक बताया हुआ था, सरकार को चेताया था
ये कहा कि ये जमीनी हकीकत में नहीं अगर बदला तो फिर पाखंड होगा। यानी कि उन्होंने कहा था कि सरकार ने मौजूदा वक्त के इस नाजुक मोड़ पर जिस तरीके से महिलाओं को आगे करके 2 महिला कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका सिंह को आगे किया, उसे देश खुश है, हम खुश हैं, और इससे एक सांकेतिक तौर पर मैसेज महिला सशक्तिकरण का जाता है। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता की ये मिसाल कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह को लेकर के उन्होंने जो कहा, ये असर जमीन पर भी दिखना चाहिए। अगर जमीन पर एक अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही बुलडोजर की कार्रवाई होती रहेगी या फिर इस तरीके से उनके खिलाफ में एक मूवमेंट चलता रहेगा तो फिर यह पाखंड होगा। यह दरअसल सांकेतिक तौर पर प्रोफेसर अली ने कहा था। यानी उनके कहने का मतलब था कि आप सोफिया और वेमिका को हिंदू मुस्लिम एकता और महिला सशक्तिकरण के नाम पर प्रेस ब्रीफिंग में प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन यह काम जमीनी स्तर पर होना चाहिए। जबकि जमीनी हकीकत यह है कि हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाया जा रहा है, मुस्लिमों को बुलडोजर से टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, दोनों एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 152, जिसमें राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालना, आप सोचिए एफआईआर किन धाराओं में दर्ज की गई थी। 152 देश की अखंडता को खतरे में डालना, 196 सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ना, 197 राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक दावे, 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, 353 सार्वजनिक उपद्रव जैसी कड़ी धाराओं के तहत आरोप लगाए थे। और दूसरी एफआईआर में धारा 79 यानी कि महिला की गरिमा का अपमान भी इसमें जोड़ा गया था। अब आप सोचिए दोस्तों कि महिलाओं के गरिमा का अपमान, सेना का अपमान, राष्ट्रीय सौहार्द को, आपसी सौहार्द को कौन तोड़ रहा है? मध्य प्रदेश की वो दोनों के दोनों अभी आजाद घूम रहे हैं, जिसमें एक मंत्री हैं विजय शाह, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, हरियाणा के ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, जिन्होंने तो पहलगाम में शहीद हुए लोगों की विधवाओं तक को लिए जिस तरीके से अपशब्द का इस्तेमाल किया था, मगर मोदी, शाह और बीजेपी की सरकार उनकी तरफ कोई कार्रवाई नहीं करती। दोस्तों, आपको बताएं कि 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली को अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन जांच को रोकने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को 24 घंटे के भीतर 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी यानी कि पुलिस विभाग के 3 आईपीएस अधिकारी जो हरियाणा या दिल्ली के निवासी ना हो, उनको एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। एक महिला अधिकारी भी शामिल रहने की बात कही थी। कोर्ट ने महमूदाबाद को जांच में सहयोग करने, अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था। उन्हें मामले में संबंधित कोई पोस्ट, लेख या भाषण देने से रोक दिया था। दोस्तों, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पूरे मामले में आप कहीं भी कोई भाषण नहीं देंगे, आप कहीं भी कोई लेख नहीं लिखेंगे, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लिखेंगे नहीं। और 28 मई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम प्रोफेसर मोहम्मद अली महमूदाबाद को बड़ी राहत दी। उन्होंने कहा कि आप बोल सकते हैं, आप लिखने की आज़ादी जो आपके बैन की गई वो हटाई जाती है। जब कपिल सिब्बल ने जमानत शर्तों में ढील की मांग की तो कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध केवल एफआईआर से संबंधित विषयों पर है, न कि उनकी समान अभिव्यक्ति पर। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अली खान महमूदाबाद लिख और बोल सकते हैं, लेकिन जांच के बारे में नहीं। उनके लेख आदि लिखने पर कोई मनाही नहीं। कोर्ट ने अगली सुनवाई जुलाई में तय की है। दोस्तों, आपको बताएं कि पिछली सुनवाई पर प्रोफेसर की सोशल मीडिया पोस्ट को डॉग विस्लिंग करार देते हुए कहा गया था कि उनकी भाषा में दोहरे अर्थ हो सकते हैं, दोहरे अर्थ हो सकते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। टिप्पणी की कि एक शिक्षित व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में तटस्थ और सम्मानजनक भाषा का उपयोग करना चाहिए। अब उनकी भाषा तटस्थ नहीं थी, सम्मानजनक नहीं थी, ये वो पुलिस अधिकारी तय करेंगे जो जांच कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर अन्य शिक्षक या छात्र प्रोफेसर के समर्थन में विरोध करते हैं तो कोर्ट कड़ा आदेश पारित करेगा, जिस पर देश में काफी हंगामा हुआ था। लोगों ने अदालत के रुख की आलोचना करते हुए तीखे सवाल खड़े किए थे। दोस्तों, महमूदाबाद की गिरफ्तारी से एकेडमिक और सिविल सोसाइटी में व्यापक हलचल पैदा हुई थी। कई लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी, एकेडमिक स्वतंत्रता पर हमला बताया था। अशोका यूनिवर्सिटी ने अंतरिम जमानत पर राहत जताई, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उनकी गिरफ्तारी को मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए हरियाणा डीजीपी से 1 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांग ली थी। अब सोचिए दोस्तों कि देश के अंदर एक अलग भावना थी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने
इसे गलत तरीके से गिरफ्तार किया अगर न बताया था। डीजीपी से हरियाणा से उन्होंने रिपोर्ट तक मांगी थी, मगर बीजेपी महिला आयोग की अध्यक्षा हरियाणा की, मानो ऐसा क्या प्रोफेसर अली ने लिख दिया। दोस्तों, ये मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन पर बहस को लेकर तेज हो रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार की कार्रवाई की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी यही हरकत हुई। वहां पुणे की एक इंजीनियरिंग छात्रा को ऑपरेशन सिंदूर पर मात्र किसी पोस्ट को शेयर करने के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अभी कल जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए छात्रा की फौरन रिहाई का आदेश दिया था। अदालत ने टिप्पणी की, आखिर ये हो क्या रहा है? आप किसी को भी उसके विचार व्यक्त करने से कैसे रोक सकते हैं? आप उसे परीक्षा देने से कैसे रोक सकते हैं? जब सरकार ने कोर्ट में कहा कि परीक्षा के दौरान छात्रा को पुलिस सुरक्षा दी जाएगी, इस पर कोर्ट और सख्त हुआ और कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा, क्या छात्रा कोई अपराधी है? आप उसे गिरफ्तार रखना चाहते हैं? ये हो रहा है देश के अंदर। दोस्तों, यहां आपको यह भी बताता चले कि इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक लेख में प्रताप भानु मेहता है लेखक, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई प्रोफेसर मोहम्मद अली पर दिए गए आदेश को आलोचनात्मक नजरिए से भी देखा था। उस लेख को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर लोगों में, एकेडमिक सेक्शन में कितना रोष था। मेहता ने कहा कि प्रोफेसर की सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसा क्या लिखा गया जिसे जज साहिबान पढ़कर के 5 मिनट में फैसला नहीं ले सकते। जाने माने चिंतक अपूर्वानंद ने भी इस पर एक लेख लिखा था। अब ऐसी स्थिति में जो कुछ जिस तरीके से सवाल उठाए गए, उन सवालों को लेकर के एक बार फिर से गंभीरता से चर्चा शुरू हुई। मगर 28 मई को जब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो प्रोफेसर मोहम्मद अली महमूदाबाद को बड़ी राहत दी। बीजेपी की सरकार और पुलिस को सख्त लफ्जों में चेतावनी और फटकार दी और कहा कि जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है उस रिपोर्ट को हरियाणा के लोकल कोर्ट में आप पेश नहीं कर सकते सीधे, सबसे पहले उसे आप सुप्रीम कोर्ट लाइए, उसके बाद वहां पर पेश करेंगे। उनके लैपटॉप और दूसरी चीजों की आपको क्यों जरूरत पड़ रही है? ये सारी की सारी स्थितियां सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली। माना ऐसा गया कोर्ट ने अपने रुख में बदलाव किया है। तो फिर इन तमाम की तमाम स्थितियों पर जो कि मौजूदा वक्त में देश में हो रही हैं, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।